अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास दी गई है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने नोट किया होगा कि मेरे के स्टडी रिलेटेड वीडियोस में से मेरी फर्स्ट वीडियो जो बनी थी वो भी क्रैमर रूल पे बनी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्रैमर रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अलग से वीडियो देखें जिसमें मैंने इसकी एक एक चीज़ मेंशन की गई है और उसको देखने के बाद कोई चांस कि आप कोई भी मिस्टेक करें। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको वो वीडियो बहुत गौर से सुननी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट टिप देती जाऊँ कि आपने सिर्फ वो वीडियो देखते नहीं रहना। ठीक है, अब आप मेरी यहाँ पे पास्ट पेपर सीरीज पूरी देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसके साथ क्या करना है, सिर्फ आपने देखना नहीं है, सिर्फ आपने सुनना नहीं है, आपने साथ कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं सॉल्व करती जाऊंगी वैसे वैसे आपने एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ हाथ से ना कर लें वो चीज़ आपके माइंड में नहीं बैठती। मेरे साथ तो यही होता है अब, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आपको मेरी उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैंने एक एक चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, इसके यहाँ पे आप इसका थंबनेल भी देख लें उस वीडियो का, और साथ उस वीडियो का लिंक भी अब मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आप पहले वहाँ जाएं, उस वीडियो पे जाएं और वो पूरी वीडियो देख के आएँ और उसके बाद आके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट बी है, सिंप्लीफाई a इंटू पी, ए की पावर p डिवाइडेड बाई ए की पावर q, उसकी होल पावर है p प्लस क्यू। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की पावर q डिवाइडेड बाई a की पावर r, फिर उसकी होल पावर q प्लस r। होल का मतलब है पूरी पूरी वैल्यू के ऊपर पावर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू ए पी डॉट ए आर इंटू पी माइनस आर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिए हैं कि अगर a की पावर m हो, मतलब a की पावर कोई भी हो, कोई भी वैल्यू हो जाए, डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, इसकी भी पावर कोई हो, लेकिन इसकी बेस सेम हो, मतलब नीचे वाली चीज सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू सेम है उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। ठीक है, m माइनस n माइनस n। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर हमारे पास a की पावर m हो, ठीक है, और उसके ऊपर एक और पावर आ जाए, ठीक है, n, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो दोनों पावर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर a की पावर m हो, डॉट मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो रही हो a की पावर n के साथ। अब इसमें एक चीज हम ये बोलते हैं कि अगर बेसिस सेम हो, ये जो नीचे वाली चीज होती है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये अगर बेसिस सेम हो तो जो हमारी पावर्स हैं वो ऐड हो जाती। दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस भी सेम हो और तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a बेस एक दफा लिख दी और उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड कर दी, m प्लस n कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखती हूँ और उस क्वेश्चन में इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखें, a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q है, मतलब इधर बेस सेम है, इधर भी a है, इधर भी a है, लेकिन उसकी पावर जो है वो डिफरेंट है और ऊपर से वो डिवाइड भी हो रही है। तो इसमें हम पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, बेस एक दफा लिख देते हैं और उसके बाद पावर्स माइनस कर देते हैं।
तो हमने इसकी जगह भी यही करना है। इसमें हमने बेस को एक दफ़ा लिख लेना है, मतलब बेस ए है, ए को एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर p माइनस क्यू, ठीक हो गया। इस चीज का सोल्यूशन ये निकल आया बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब उसके ऊपर हमारे पास पावर है p प्लस क्यू, ठीक है, डॉट डॉट। अब इस जगह पे भी सेम यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, ए क्यू डिवाइडेड बाय ए की पावर r, ठीक है। तो क्या होगा कि बेस को हम एक दफा लिख देंगे q माइनस r, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ठीक है, ब्रैकेट, और उसके ऊपर जो पावर है q प्लस r डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इस चीज में हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है वो है ये वाला, कि अगर बेसिस सेम हो, ऊपर से वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे भी a है, इसकी बेस भी a है, उसकी पावर्स डिफरेंट हैं और ऊपर से वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो क्या होगा, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, a p प्लस r, ठीक है। अब इसकी जो होल पावर है वो क्या है, p माइनस r, ठीक है। अब हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, सेकंड वाला। देखें कि अगर a की पावर m है और उसकी एक और पावर n है, तो क्या होगा कि उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आंसर में देखें, a की पावर ये है, इस पूरी को एक वैल्यू कंसीडर करें p माइनस क्यू, ठीक है, और जो दूसरी पावर है इसके ऊपर होल, वो है p प्लस क्यू। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें a, ठीक है, उसकी पावर क्या है p माइनस क्यू, ये वाली। अब इसकी पूरी की पावर क्या है p प्लस क्यू, तो हमें इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने उन दोनों की 8 की ब्रैकेट लगाई और मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट a q माइनस r। अब यहाँ पे भी सेम यही चीज होगी, a की पावर ये है q माइनस r और उसकी होल पावर है q प्लस r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q माइनस r इंटू q प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इस डिवाइड को इधर नीचे ले जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही चीज होगी कि ये p प्लस r, ये है एक पावर है और उसके ऊपर होल पावर है p माइनस r, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये भी। तो a की पावर p माइनस r, सॉरी प्लस r, उसके बाद माइनस r, p माइनस r, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a ऐसे ही रहेगा, ये p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, ये जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है p a माइनस p a प्लस p इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करके देख लें। p को पहले p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस क्यू को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, डॉट a की पावर ये भी सेम वही है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें एक q है और b r है, तो इसमें क्या बनेगा, q का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू a p प्लस r इंटू p माइनस r, मीन्स a प्लस b और a माइनस b, ये भी सेम यही फार्मूला बनेगा, p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। अब मैथ में आपको एक छोटी चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, प्लस की माइनस की, कोई वैल्यू आपसे मिस हो गई है, याद नहीं रही, तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। अब a की पावर है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको पूरी को एक पावर कंसीडर करें, ठीक है। a की पावर है डॉट a की पावर है क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, a की पावर m डॉट a की पावर n, मीन्स दो बेसिस सेम हैं, a दोनों सेम हैं
और वो ऊपर से मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे इनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें a, ठीक है, a इसकी पावर है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। पावर्स को ऐड करना है प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ये वाला 5। उसके बाद a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, अब मैं ये जो 5 है, मतलब इधर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इधर 1 होता है, ठीक है। तो मैं इस 1 डिवाइडेड बाय 5 को साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल होगा कि अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो m माइनस n कर दें, ठीक है, मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी बेस तो बिल्कुल सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/5 ऐसे ही रखेंगे, ऊपर वाली हमने पावर लिखी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये वाली जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये माइनस होगी तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कुछ इधर वैल्यूज होंगी जो कट होती होंगी। अब यहाँ पहले से देख लें, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है, इधर देखें कोई है माइनस p स्क्वायर, यस कट गया। उसके बाद इधर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये है प्लस क्यू स्क्वायर, कट गया। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, a की पावर 0, मतलब कोई भी इसकी पावर नहीं है। तो अब यहाँ पे a की पावर 0 होता है 1 के इक्वल, ठीक है, वो मैं इधर साइड में मेंशन कर रही हूँ। तो अब आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बन गया 1/5, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग लॉग टेबल, लॉग मीन्स लॉगरिथम, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा जी, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और जो हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी वही इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज करें लेट, अच्छा अज्यूम हमने क्या करना है कि हम इस पूरे क्वेश्चन को x के इक्वल लिख देते हैं। फर्ज करें ये पूरा क्वेश्चन x के इक्वल है, ठीक है। आगे ये पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, √5 इंटू 2.709 मल्टीप्लाई √7 इंटू 1.239, ठीक हो गया। इस पूरे क्वेश्चन को हमने x के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। लॉग क्यों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है यूजिंग लॉग टेबल, लॉग टेबल को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ लॉग लेना है हमें, ठीक है, टेकिंग, और उसके साथ साथ आप जो भी चीज़ करते हो ना उसको साथ साथ मेंशन करो, इससे आपके पेपर में बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। टेकिंग लॉग टेबल, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने इस तरफ भी लॉग लेना है और इक्वल के इस तरफ भी लॉग लेना है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा कि लॉग x बन जाएगा इज इक्वल टू लॉग इंटू दिस वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 2.709 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट, ठीक है, 1.239। अब यहाँ पे एक हमारे पास लॉग का रूल है, वो क्या है कि अगर फर्ज करें, लॉगरिथम का रूल क्या है कि अगर फर्ज करें कि लॉग a और b हो रहा हो, ठीक है, कि अगर दो वैल्यूज
मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका लॉग हो तो फिर क्या होता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी मीन्स कि दोनों के साथ अलग अलग लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और उसके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये लॉग का रूल आपने ये याद रखना है। अब हम इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लॉग ए इंटू बी इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बी, लॉग ए बी। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको इस तरह करके हम लिख देते हैं। लॉग एक्स ऐसे ही रखेंगे, इसको लिखें पहले। लॉग ए की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर रूट 2.709, ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद लॉग बी की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर रूट 1.239, ठीक हो गया। इस रूल के मुताबिक हमने ये लॉग को ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और रूल यूज होगा, ठीक है, वो क्या है कि अगर फर्ज करें लॉग ए की पावर स्मॉल बी कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि अगर इस तरह आ जाता है, ठीक है, लॉग हो और उसके बाद ए की पावर बी हो, तो क्या बनता है कि जो पावर है वो उठ के बिल्कुल इधर लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो मीन्स बी शुरू में आ जाएगा, ये जो उसकी पावर है बिल्कुल शुरू में आ जाएगी और लॉग ए ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब ये रूल हमने आगे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, उस रूल को पहले यहाँ पे यूज करने से पहले मैं इनकी जो पावर्स हैं इसको ठीक तरह से अरेंज करके लिख देती हूँ, ठीक है। लॉग एक्स इधर ही रहेगा तो लॉग ये भी लॉग इधर ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 2.709, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 5 है, मीन्स इसकी पावर 1/5 है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 और अगर ये हमारे पास 5 है तो ये हमारे पास की पावर है 1/5, ठीक है, प्लस लॉग 1.239 और इसकी पावर है 1/7, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको बिल्कुल ठीक फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब हम इसमें बिल्कुल सेम ये वाला ला इस्तेमाल करेंगे कि जो भी पावर है वो उठ के बिल्कुल लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि log x ऐसे ही रखेंगे, log x इज इक्वल टू, अब ये जो पावर है 1/5, देखें log ये कोई वैल्यू है, फर्स्ट करें a है, उसकी पावर है 1/5, तो ये जो पावर है ये बिल्कुल उठ के log के स्टार्ट में आ जाएगी, log के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/5 और पीछे log और ये 2.709 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सेम इसके साथ भी यही होगा कि 1/7 जो है ये उठ के बिल्कुल लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। 1/7 लॉग 1.239, ठीक है। अब दोबारा इसको लिखें, log x इज इक्वल टू 1/5। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखें क्वेश्चन में कहा है कि बाय यूजिंग लॉग टेबल, कि आपने लॉग का टेबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुक में अटैच कर दूंगी कि आपने बुक के लास्ट पे लॉग का टेबल दिया जाता है, ठीक है, उसमें से आपने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बनती है लॉग 2.709 की वैल्यू बनती है टेबल में से 0.4328, ठीक है, प्लस 1/7 ऐसे ही रहेगा और टेबल में से लॉग 1.239 की वैल्यू बनती है 0.0931। अब आपने इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है, 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 करें तो क्या बनता है 0.0866, ठीक है, प्लस 0.0931 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बनता है 0.0133, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, फाइनल हमने इसको ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 0.0999, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है log x की वैल्यू, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इस पूरी वैल्यू में
कि इस पूरी वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा होता है और मैंटिसा कौन सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर log x है, log x की कोई भी वैल्यू है तो उसमें पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू होती है ये वाली, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया। और उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती है पॉइंट के साथ, ठीक है, 0.0999 ये वाली वैल्यू जो होती है वो होती है मैंटिसा, मैंटिसा, ठीक हो गया। बोर्ड एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0, मैंटिसा इज इक्वल टू 0.0999, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो log है इस log को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, उसको हम इस तरह करके लिख देते हैं log इनवर्स। ये जब log इक्वल के इस तरफ आएगा तो log इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और आगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.0999। अब हमने कैलकुलेटर से log इनवर्स आगे ये वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर x का आ जाता है 1.259। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए का फाइनल आंसर, ठीक है। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया बाय यूजिंग लॉग टेबल एंड बाय यूजिंग सम लॉज, ठीक हो क्या। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है। इफ 3x + 4y = 11 and xy = 12, then find value of 27x³ + 64x³ मीन्स आपने इस दो इक्वेशन की हेल्प से इस फाइनल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक देती जाऊँ कि मैं भी अपने पास बोर्ड एग्जाम में क्या करती थी कि अब यहाँ पे देखें पूरे क्वेश्चन में कुछ सही से आपको वैल्यू समझ नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि मैथ का पेपर है तो मैथ की जो वैल्यू एक्सप्रेशंस हैं वो उसको मैं अलग से लिख लेती थी, ठीक है। तो इससे मेरे लिए समझना आसान हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 1 मतलब इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 11, उसके बाद xy = 12, xy = 12 और हमने क्या करना है, इससे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, किस चीज़ की, 27x³ की + 64y³ की, ठीक है। इस चीज़ से हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है प्रॉपर तरह की वो हमारे पास है 3x + 4y = 11, वो हमने इधर लिख लेनी है। सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। 3x + 4y = 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसकी पावर जो है वो क्यूब है, ठीक है। तो इससे हमें समझ आ गई कि अब हमने इस इक्वेशन का क्यूब लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप जो भी चीज़ अगर दोनों तरफ करते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फर्ज करें क्यूब दूसरी साइड पे लेना याद ही नहीं रहा तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपने लेनी है वो आपने इक्वल के दोनों साइड पे लेनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे क्यूब लेना है। तो इस तरफ भी क्यूब लें, क्या बनेगा, 3x + 4y का होल क्यूब = 11 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है a + b का होल क्यूब। तो हमारे पास a + b का होल क्यूब का फार्मूला है, वो मैं इधर मेंशन कर रही हूँ। a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये हमारे पास है a + b का होल क्यूब। तो अब हमने इस वाले a + b के होल क्यूब को इस फार्मूले की हेल्प से ओपन करना है। तो इसमें a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है 4y। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, a का क्यूब, a हमारे पास क्या है 3x, तो 3x का होल क्यूब लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस
प्लस बी हमारे पास इधर क्या है 4y। तो अब हमने क्या करना है 4y और b का क्या है क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू क्या है इधर 3x, b की वैल्यू क्या है 4y, उसके बाद ब्रैकेट a 3x प्लस b क्या है 4y। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 11 का क्यूब लेंगे। 11 का क्यूब का मतलब ये है कि आपने 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब मीन्स इस तरह 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 1 2 3 11 क्यूब का मतलब ये है, ठीक है। तो अब आप जब 11 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है 1331। तो मैं इक्वल इधर लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरफ जगह नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इनका क्यूब लेना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब 3x का क्यूब का मतलब ये है कि ये जो क्यूब है पावर 3 है वो इस 3 के ऊपर भी है और साथ x के ऊपर भी है, ठीक है। तो जब आप 3 का क्यूब लेंगे मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 27, ठीक है। x का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अब 4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या बन जाता है 64 y क्यूब, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखें 3 3s are 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 और x और y प्लस 36xy, ठीक है। ब्रैकेट 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 का क्यूब क्या था 1331, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है उसमें ये चीज़ एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है। फाइंड हमने करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब को। तो जो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है उस पूरी वैल्यू में 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो जब आपने इस चीज़ को फाइंड करना है तो अब आपको इस बाकी पूरे हिस्से को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो बाकी पार्ट है उसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसको ऐसे ही लिखना है 27x क्यूब, ठीक है, प्लस 64y क्यूब प्लस 36। अब यहाँ है हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 12, वो हमने इधर पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 3x प्लस 4y। अब इसकी भी वैल्यू ये वाली इक्वेशन ही है, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 4y की वैल्यू है 11, इसको भी हमने इधर पुट कर देना है इज इक्वल टू 1331। तो हमारे पास क्या बन जाता है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ठीक है, प्लस अब आप जब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बनती है 4752, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1331। अब आप यहाँ पे देखें कि अब आपको सिर्फ ये वाली चीज़ फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब फाइंड करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल के इसी तरफ रखें और इस चीज़ को इधर प्लस हो रहा है तो इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। 1331 को ऐसे ही रखें माइनस 4752 कर दें, ठीक है। अब आप जब उस चीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बनती है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की -3421। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी का
फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। इस चीज को आपने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं फैक्टर थ्योरम लिखती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आप इसको यूज करके इस पूरी इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि कह रहे हैं कि दी पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। अब ये हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं p ऑफ x के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन जाती है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, अब ये पूरी पोलिनोमियल पी एक्स बन गई है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है वो x माइनस ए वो तब बनेगा इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल a की जगह कोई भी वैल्यू है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। ठीक है, a की कोई भी वैल्यू हो, जब आप इस पोलिनोमियल में पुट करें और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो जो आप चीज पुट कर रहे हैं वो इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती a की वैल्यू पुट करने से, तो हमारे पास a जो है वो फैक्टर इस पोलिनोमियल का नहीं होगा। तो ये हमारे पास है आसान अल्फाज में फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले आप इसी फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए सबसे पहले हम इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 1 इस पूरी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1। x की जहां जहां पे x है वहां पे हमने 1 लिख देना है। ठीक है, 1 लिख दिया, फिर x है 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 की पावर 3 1 प्लस 1 की पावर 2 1 माइनस 10 इंटू 1 10 प्लस 8। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करना है, तो प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 और ये माइनस 10, तो ये हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखें, जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो इसमें पोलिनोमियल में वैल्यू क्या आ गई है 0। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब आप इसको फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो 1 है ये हमारे पास फैक्टर बना है ना, तो इस 1 को अगर आप इस तरफ ले जाएं तो वो क्या बन जाएगा -1। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर की फॉर्म में इस चीज को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, एंड पे इधर लिख भी देते हैं, हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x ये है हमारे पास। ठीक हो गया, अब देखें, अब एक तो हमने फैक्टर निकाल लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने फैक्टर्स निकालने हैं, कितनी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, हमें कितने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगाएंगे, क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है x की पावर 3, मीन्स हाईएस्ट पावर 3 बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइनल फैक्टर्स निकालने हैं वो 3 फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी वैल्यूज होंगी जिसको पुट करने से 0 नहीं आता, तो वो हमारे पास फैक्टर नहीं बनेगा, उसको आपने काउंट नहीं करना 3 में। ठीक है,
उसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है, इसी तरह एंड सो ऑन। अच्छा, अब सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू +1 पुट किया है, ठीक है। तो अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1 पुट कर देना, ठीक है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 10 इंटू -1 प्लस 8, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर है ऑड पावर है, ठीक है। तो ऑड पावर है तो इसका मतलब है कि साइन चेंज नहीं होगा, तो इसकी -1 ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या बन रहा है, इसकी -1 की पावर है इवन, मतलब 2 पावर है। तो जब भी इवन पावर होती है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब साइन चेंज होगा -1 से +1 में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 8। तो अब क्या बनेगा, -1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 10 प्लस 8। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, 10 प्लस 8 18। -1 जब हमने पुट की है तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो x इज इक्वल टू -1 है वो इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हमने इधर ही डिस्कार्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो x इज इक्वल टू -1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट वैल्यू। तो अब अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, दो वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, ठीक है। अब अगर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, ये पॉलिनोमियल हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। अब जब 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 प्लस 8, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या बनता है, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस 20 माइनस 20, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है 0। अब यहाँ पे देखें, जब हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया है तो इस पॉलिनोमियल का आंसर आ गया है 0। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये x माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 को हमने इस फैक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए इस प्लस 2 को x के साथ ले गए, इक्वल के इस तरफ ले गए, तो x माइनस 2 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 p ऑफ x का फैक्टर है। तो अब हमारे पास कितने फैक्टर्स निकल आए हैं, एक तो x -1 फैक्टर है, दूसरा x -2 फैक्टर है, लेकिन हमें चाहिए कितने, 3 फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर 3 है। तो अब हमें और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट किया है ना, अब हम अगर पुट करें x इज इक्वल टू -2, p ऑफ x ऐसे ही लिखेंगे, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 पुट कर दें, -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 10 इंटू -2 प्लस 8, ठीक है। -2 की पावर 3 हमारे पास बनता है -8, ठीक है, प्लस -2 की पावर है इवन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 प्लस 8, ठीक है। -8 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 8। अब यहाँ पे देखें प्लस 8 और -8 कैंसिल हो जाएगा,
तो 20 प्लस 4 कितना बनता है 24, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि जब हमने x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो आंसर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -2 वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो अब हमें और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। अच्छा, आप पॉलिनोमियल ऐसे ही लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दें। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 8, ठीक है। 3 का क्यूब क्या बन जाता है 27 प्लस 9 माइनस 30 प्लस 8। तो जब आप इसको प्लस माइनस करते हैं, अच्छा, तो जब आप इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बन जाती है 14 और ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इक्वल डाला, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया तो उसका मतलब है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अब आप देखें जब आपने x इज इक्वल टू 3 पुट किया तब भी हमारे पास जो आंसर है वो 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब हमें एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें टोटल 3 फैक्टर्स चाहिए, 2 फैक्टर्स मिल गए, एक और फैक्टर चाहिए। अच्छा, अब अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 4, ठीक है, पॉलिनोमियल वही है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने 4 पुट कर देना है, ठीक है। 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 8, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 4 का क्यूब क्या बन जाता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 40 प्लस 8, ठीक है। अब आप जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है 88 माइनस 40, ठीक है। 64 प्लस 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 88 और माइनस 40, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 48। तो ये लें जी, जब आपने x इज इक्वल टू 4 पुट किया तब भी हमारे पास आंसर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, x इज इक्वल टू 4 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -4, ठीक है। आपने यहाँ पे पेशेंस रखना है क्योंकि हमें हर एक वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा पेशेंस की, थोड़े सब्र की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल वही रहेगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर दें। अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी पावर जो है वो ऑड है, ठीक है। ऑड है तो इसका मतलब है कि अंदर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 4 की पावर 3 क्या बन जाता है 64 प्लस, अब यहाँ पे देखें इस -4 की पावर है इवन है, तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाता है 16 माइनस माइनस प्लस 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 प्लस 8, ठीक है। अब आप जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जब आपने x इज इक्वल टू -4 पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 0। तो इसका मतलब ये है कि जो x इज इक्वल टू -4 है वो इसका फैक्टर बन गया है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x ये -4 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। तो इसका मतलब ये है कि x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है थर्ड फैक्टर। तो एंड पे हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे फैक्टर्स, ठीक है, और सब फैक्टर्स जो हमारे पास फाइनल बने हैं उसको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है x-1, फिर है x-2, x-1, ठीक है, उसके बाद है x-2, उसके बाद क्या है x + 4। सिर्फ जो हमारे पास फैक्टर्स फाइनल बनते हैं उसको एंड पे हमने लिखना है, ठीक है। बाकी जो नहीं इक्वल 0 के इक्वल आए उसको हमने नहीं लिखना, ठीक है। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए का।